9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी फैलाने वालों के खिलाफ बड़ा फैसला। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर और मुईद पीरजादा को 2 मरतबा उम्र कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान को फीकस 20-20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस्लामाबाद से असलम खोकर की रिपोर्ट। 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल मजीद तेज। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सन 9 मई में मुलव्वस डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात का फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर और मुईद पीरजादा के अलावा शाहीन सबाई और सैयद अकबर हुसैन को 2 मरतबा उम्र कैद, जबकि दीगर दफात के तहत मुलजमान को मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। फैसला इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने सुनाया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन के तहत मुलजमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल करके आज ही फैसला महफूज किया था। ट्रायल के दौरान इस्तगासा की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाह पेश किए। साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन के खिलाफ मुकदमा थाना अपारा, जबकि शाहीन साहबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद के खिलाफ मुकदमा थाना रमना इस्लामाबाद में दर्ज था। नए साल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान, 3 संगे मील एक साथ ऊपर। स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 2900 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 1,79,265 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को पहुंच चुका है। तो आपको अपडेट करें, नए साल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान 1 नहीं 3 संगे मील एक साथ उबूर हुए हैं। रिजवान आलम, बताइएगा क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है मार्केट्स की? वो आज फिर हमें जो है वो रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आ रही है। नया साल का दूसरा रोज है। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त किस्म की तेजी हम देख रहे हैं। पहले 578 पॉइंट्स की तेजी के साथ मार्केट में कारोबार का आगाज हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में जबरदस्त किस्म की तेजी आई। स्टॉक मार्केट में एक मौके पर 2900 पॉइंट्स की भी हमने तेजी देखी। स्टॉक मार्केट ने ना सिर्फ 1,77,000, 78,000 बल्कि 79,000 पॉइंट्स की 3 संगे मील एक साथ उबूर किए हैं। बड़ी जबरदस्त किस्म की अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखी जा रही है। अगर बात की जाए कि कौन से सेक्टर लाइमलाइट में है, तो उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर आज हमें जबरदस्त किस्म से चलता हुआ नजर आया। यही वजह है कि मार्केट में तेजी की एक अच्छी बड़ी रैली बनी है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर अहमद चुनाय, उनसे मजीद जानते हैं। अहमद चुनाय साहब, 2 दिन में 5,000 से ज्यादा पॉइंट मार्केट, क्या वजह है? देखें, साल का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ था। न्यूज़ बहुत अच्छी आ रही हैं। हमने यूएई की भी न्यूज़ देखी। इसके बाद हमने ये भी देखा कि आईएमएफ का जो हमारा कर्जा है वो भी अप्रूव हो गया है। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि पीआई के प्राइवेटाइजेशन के बाद एक पॉजिटिव असर। ब्लूमबर्ग ने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई कि पाकिस्तान में ना सिर्फ माली इस्तेहकाम आया, बल्कि महंगाई के नंबर्स भी कंट्रोल होते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ हमने जो हमारे रिजर्व वाला ज़खायर है वो जो है वो 4.25 साल की बुलंद तरीन सतह पे इस वक्त। देखिए, 4.25 साल की बुलंद तरीन सतह पे हमारे रिजर्व भी हैं। और साथ साथ एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि 10 साल का एक पूरे डिकेड का जो है वो सबसे कम इस वक्त इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है, 5.6%। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इकदाम है। आगे जाके इंशाल्लाह इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। और इसी को फोर्सी करते हुए लोग समझते हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की जो एपिटाइट है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 5-6 का पी रेशो हमारा है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो 12-13 का है, तो अब भी इस मार्केट में एपिटाइट है, गुंजाइश मौजूद है। और लोग समझते हैं कि ये वो लेवल्स हैं कि जिस पे उनको बाइंग करनी चाहिए। जिन्होंने दिसंबर में प्रॉफिट टेकिंग कर ली, अब वो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सही लगा रहे हैं। और इस इन्वेस्टमेंट में इनको आगे जाके उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह अच्छा डिविडेंड मिलेगा। उम्मीद यही है कि अच्छा डिविडेंड मिलेगा। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को इन्वेस्टर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस बुलंद है और वो ये समझ रहे हैं। ऐसा ही है, सरमायाकारों का जो एतमाद है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। खबर शामिल करें, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी होने का खदशा। वफाकी काबीना ने मकामी हुकूमतों से मुतल्लिक तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PIA के निजकारी को अहम संग मील भी करार दिया। कहा, खसारे में जाने वाले इदारों की निजकारी मुआशी इस्लाहात विजन का हिस्सा है। वफाकी काबीना का मकामी हुकूमतों से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वफाकी काबीना का इजलास, तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुतालिक कार्रवाई, बिजली सारिफीन को रिलीफ देने की हिकमत अमली की तौसीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA की निजकारी पर इजहार इत्मीनान। कहा कि खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी का अज़्म किया था, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, अवामी एक्शन कमेटी के 98% मुतालबात पूरे कर चुके। 3 माह के बजाय 1.25 माह में मामलात हल कर लिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने अवामी मफाद के फैसलों में ताख़ीर नहीं की। मुआहदे पर अमल दरामद होने के बाद सियासी निज़ाम पर अवामी एतमाद बहाल हुआ। रियासत में दोबारा सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं।
अवामी एक्शन कमेटी के साथ किया हुआ मुआहदा 4 अक्टूबर को हुआ था। 3 माह का टाइम लिया गया था। 1.25 माह के अंदर 38 नकात का अमल दरामद हुआ। अल्लाह के फजल करम से 98% हमने वो तमाम मामलात जो अवामी नोयत के थे उस पर हमने अमल दरामद कर दिया। और उस पर अमल दरामद करने के बाद आपने ये महसूस भी किया होगा कि रियासत के अंदर एक बार फिर सियासी चहल पहल शुरू हो गई। आवाम की बेचैनी और मायूसी में बेपनाह कमी आई और लोग एक बार फिर इस सियासी निजाम के ऊपर अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं। रियासत मुतम्मिल नहीं हो सकती किसी भी किस्म की अफरा तफरी की। रियासत मुतम्मिल नहीं हो सकती इंसानी जानों के ज़िया की। बड़े से बड़ा मसला हो वो डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए मिल बैठकर हल किया जा सकता। अवामी एक्शन कमेटी के 39 नुकात में से 18 पर काम मुकम्मल हो चुका। जनवरी के आखिर तक तमाम नुकात पर 99% काम मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर खजाना आजाद कश्मीर चौधरी कासिम मजीद की समझ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, लोकल गवर्नमेंट एक्ट को हम नहीं छेड़ सकते। सेहत और बिजली का निजाम ठीक कर दिया है। हाजिरीन, जम्मू कश्मीर की हमारी 12 सीटें उनको खत्म किया जाए, पर वो एग्रीमेंट के मुताबिक उस पर एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बन गई है जिसको हमारे लॉ मिनिस्टर आजाद कश्मीर से जो मोस्ट सीनियर मिनिस्टर हेड कर रहे। 39 पॉइंट्स थे टोटल। नंबर 1 वाज FIR, वो भी कंप्लीट हो गया। नंबर 2 वाज कंपनसेशन। नंबर 3 वाज मोर एजुकेशन, इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स पूंछ एंड वफराबाद, इट्स डन। नंबर 4 वाज अलॉटमेंट ऑर्डर्स फॉर फैमिली एक्सटेंशन मंगला डैम, उस पर 80% काम हो गया है। नंबर 5 वाज लोकल गवर्नमेंट एक्ट, क्योंकि वो सभी उसको हम नहीं छेड़ सकते। नंबर 6 वाज हेल्थ कार्ड, लॉन्चिंग ऑफ हेल्थ कार्ड इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर, वो प्रिंसिपली कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। टोटल 39 पॉइंट्स थे जिनमें से 18 पर 100% इम्प्लीमेंटेशन हो चुके हैं, 16 पर 90% ऊपर हो चुके हैं। सो 5 और 100% जो लेजिस्लेशन के मुताबिक हैं उनकी कमेटियां बनी हुई हैं, वो काम कर रही हैं और बाय द एंड ऑफ जनवरी इंशाल्लाह ताला विल स्कोर 99.9% इंशाल्लाह। और अब आपको बताते हैं कि चेयरमैन पैमरा की तैनाती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास। कमेटी अरकान ने साबिक सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात अमरीन जान का नाम चेयरपर्सन पैमरा के लिए तजवीज़ कर दिया है। तो चेयरमैन पैमरा की तैनाती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का ये इजलास हुआ और कमेटी अरकान ने साबिक सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात अमरीन जान का नाम चेयरपर्सन पैमरा के लिए तजवीज़ कर दिया है। अमरीन जान का नाम चेयरपर्सन पैमरा के लिए तजवीज़ किया गया। पार्लिमानी कमेटी ने अमरीन जान का नाम चेयरपर्सन पैमरा के लिए तजवीज़ किया। जराए ये बता रहे हैं, जराए का ये कहना है चेयरमैन पैमरा की तैनाती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के इजलास का मजीद अहवाल जानेंगे उस्मान खान से। उस्मान खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस इजलास में नून लीग के शहबाज बाबर और पीपल्स पार्टी के सरमद अली शरीक हुए, जबकि कायम सेक्रेटरी कौमी असम्बली सईद मित्तल भी इस इजलास में शरीक थे। अपोजिशन के 2 अरकान थे जो कि दोनों ही गैर हाजिर थे और शहबाज बाबर को कमेटी का पहले कन्वीनर मुंतखब किया गया। उसके बाद 5 नाम जो थे शॉर्ट लिस्ट किए गए थे वो सामने रखे गए और इनमें जो 5 नाम थे उसमें अमरीन जान, मतीन हैदर, सरदार इरफान, हामिद खान और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनवार के नामों पर तफसीली गौर किया गया। और उसके बाद मुतफिका तौर पर और खौस के बाद चेयरमैन पैमरा की तैनाती के लिए अमरीन जान जो कि साबिक सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात हैं उनका नाम जो है वो तजवीज़ किया गया। शहबाज बाबर चूंकि वीडियो लिंक पर थे और बाकी तमाम अफसरान स्पीकर चैम्बर में बैठ कर इजलास हुआ जिसमें फाइनल कर लिया गया है और अमरीन जान जो है उनका नाम अब चेयरमैन पैमरा के लिए कमेटी की जानिब से फाइनल कर लिया गया। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका।